हमारी आज की कहानी है रूपनगर आनंदपुर साहिब की, जहाँ एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया और उसका नाम पड़ा नेहा झिंझरी, जो अपने स्वभाव के चलते सबकी लाडली थी। वैसे तो नेहा का परिवार हिंदू है, लेकिन जब नेहा ने सिख धर्म को करीब से जाना तो फैसला किया कि वह सिख धर्म अपनाएगी। पहले तो परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन बेटी की आस्था और प्रेम देख वे राजी हो गए और नेहा ने अमृत ग्रहण कर लिया। पूरे परिवार में नेहा पहली ऐसी लड़की थी जिसने अमृत संस्कार किया, जिसके चलते अब वह ऑफिशियली सिख बन गई थी। खैर, नेहा अब 23 साल की हो गई थी तो परिवार ने उसकी शादी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल के रामपुर गांव में संजीव कुमार, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था, से शादी नवंबर 2024 में धूमधाम से कराई। नेहा अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी को लेकर बहुत उत्सुक थी, लेकिन शायद वह भूल गई थी कि ख्वाब और असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। शादी के बाद नेहा विदा होकर अपने ससुराल आ गई, जहाँ कुछ दिन तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उससे पूरे दिन घर का काम करवाया जाता और ताने देना, हुक्म चलाना, ये सब करने लगे, जिसके चलते शुरू में तो नेहा ने कुछ नहीं किया, परंतु जल्दी उसे अब समझ में आने लगा था कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। नेहा ने एक दिन फ़ोन करके अपनी माँ को सब बताया तो माँ ने कहा कि नया घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नेहा को लगा शायद वो ज़्यादा सोच रही है और माँ की बातें मानकर टॉर्चर सहते हुए रहने लगी। फिर एक दिन नेहा की सास ने उससे झगड़ते हुए कार, सोने की चैन और पैसों की मांग करी तो नेहा सुन्न रह गई। उसने सास ससुर को बोला कि मेरे माँ बाप के पास इतना सब नहीं है। अब नेहा को लगा कि पति संजीव से बात करने पर शायद सब ठीक हो, लेकिन वो भी माँ बाप से जा मिला और आए दिन उससे मारपीट करता दहेज के लिए। अब नेहा ने इसे ही अपनी किस्मत मान ली और माँ बाप परिवार से भी बताना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी उसे एडजस्ट करने की ही सलाह देते थे। 19 अप्रैल 2025 यानी शादी के 5 महीने बाद नेहा के एक पड़ोसी ने नेहा के परिवार वालों को फ़ोन करा और कहा कि जल्दी नेहा के ससुराल पहुँचे, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ोन करते ही सूनी सड़कें पार करते हुए जब वह नेहा के ससुराल पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। नेहा अकेले एक कमरे में पड़ी थी और उसका पति, सास ससुर सब दूसरे कमरे में आराम फरमा रहे थे। नेहा के हाथ और गले पर बहुत से मारपीट के निशान थे। नेहा के माँ बाप उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उसे चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया। नेहा की सांसें तो चल रही थी, लेकिन वह बहुत गंभीर हालत में थी। डॉक्टर ने जब सारी रिपोर्ट कराई तो उसमें पता चला कि उसने बहुत अधिक मात्रा में कोई जहरीला पदार्थ खाया है। यह सब सुन नेहा का परिवार टूट गया था, परंतु उन्हें पता था कि उनकी खुशमिजाज बेटी खुद से ऐसी हरकत नहीं कर सकती। इसमें ज़रूर ससुराल वालों का ही कोई हाथ है। उन्हें नहीं पता था कि दहेज के लिए कोई इतना गिर सकता है। बिना देर किए उन्होंने नालागढ़ पुलिस में दहेज उत्पीड़न मारपीट के खिलाफ एफआईआर कराई। पुलिस भी इस मामले को रफा दफा करने में लगी थी। यहाँ नेहा जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। नेहा का पति और ससुराल वाले उसे देखने तक नहीं आए। नेहा के शरीर में जहर इतना फैल चुका था कि शायद कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। 5 दिनों तक नेहा मौत से लड़ती रही और फिर 25 अप्रैल 2025 को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस दिन सिर्फ नेहा नहीं, परिवार की खुशी और आस ने भी दम तोड़ा था। लेकिन फिर भी नेहा के परिवार ने आंसू छोड़ हिम्मत जुटाते हुए ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे सालों लग जाए, लेकिन बेटी की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाकर ही मानेंगे। जिसने भी नेहा की मौत की खबर सुनी वह उस परिवार के साथ खड़ा हो गया और अस्पताल में धरना देने लगे। भीड़ बढ़ती गई क्योंकि बूढ़ा, जवान, बच्चा सबके दिलों में नेहा के प्रति प्रेम था। अब पुलिस भी नींद से जागी और नेहा के ससुराल वालों पर कार्रवाई की, जिसमें सबसे पहले पति संजीव कुमार, ससुर को अरेस्ट करके पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, फिर सुलह भी हो जाती थी, लेकिन 19 अप्रैल 2025 की दोपहर बाद ज़्यादा बढ़ गई थी, तो गुस्से में आकर उसने ऐसा करा और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना था कि जहर दिया गया था और हाथ और गले पर बुरी तरह मारे गए चोट के निशान थे।
ये रिपोर्ट जब ससुराल वालों को दिखाई गई तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने सारे परिवार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन नेहा की 2 नंदे अभी तक फरार है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि नेहा को मौत तक ले जाने में उनका भी हाथ था। गिरफ्तारी के बाद जब न्याय में देरी होती दिखी तो नेहा का परिवार उसकी डेड बॉडी को नेशनल हाईवे 105 पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे एसपी विनोद धीमान, डीसीपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर, तहसीलदार अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिवार का कहना था कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। नेहा के परिजनों का कहना है कि नेहा की मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न और ससुराल पक्ष की क्रूरता जिम्मेदार है। जब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता, वो शव नहीं उठाएंगे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल में डाल दिया, लेकिन नेहा की 2 नंदे अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस के दिए आश्वासन से धरना खत्म कर दिया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ नेहा का अंतिम संस्कार हुआ। उस अंतिम यात्रा में पूरा आनंदपुर साहिब पहुंचा। अब ये केस सिर्फ आनंदपुर साहिब नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचा तो आवाज़ें उठी और सामाजिक संगठन जुड़ गए। जस्टिस फॉर नेहा की आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं। ये घटना एक बार फिर समाज में नवविवाहित बेटियों की सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न जैसी घटिया मानसिकता के मुद्दों को उजागर करती है। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल क्राइम कॉन्सेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।